लास्ट क्लास में रह गया था डिस्कस करना। थोनी क्या मतलब? थोनी मीन्स? मैम हम्म। पाइथन का कोई मैम वो पार्ट है क्या मैम फोन? थोनी? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। मतलब मैम 3.7 भी चल रही थी ना, तो मैंने हम्म। मतलब थॉनी मतलब सजेशन देखा था तो उसमें लिखा था कि थॉनी यूज कर, ओके, थॉनी चलो एक बार 3.2.7। देख लेंगे, उसमें नेट पे देख लेंगे क्या कहते हैं। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे थे हम लोग? एक फंक्शन देख रहे थे। एक फंक्शन के अंदर हमने एक फंक्शन कॉल किया था, ठीक है। ये फनेंद्र का डाउट था, हमने इसको क्लियर किया था। आइडियली पाइथन, इसको क्या हो गया? ओके। इस ये विजिबल है? बोलो भाई, इज दिस विजिबल? ओके, यस मैम। ठीक है। इसमें ये फनिंदर का डाउट था, उसको देख लेते हैं हम लोग। ये हमने दो कोडिंग करी है, डेफ कैल करके और डेफ कैल 2 करके। फाइन। इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, डेफ कैल एक्स एंड वाई, जो कि एक सम करेगा। और कैल फंक्शन के अंदर हमने ऑलरेडी एक वैल्यू दे दी है 9 एंड 6, जो कॉलिंग के टाइम पे जो हम देते हैं वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। और वो वैल्यू क्या है? जब यहाँ पे फर्स्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, क्योंकि एग्जीक्यूशन वी नो दैट एग्जीक्यूशन कहाँ पे स्टार्ट होता है? मेन से। तो num इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर, यूजर ने नंबर एंटर किया। num टू इंट इनपुट एंटर द सेकंड नंबर, यूजर ने दूसरा नंबर सेकंड किया। कैल फंक्शन कॉल हुआ, जैसे सपोज 3 और 2 कोई दो फंक्शंस कॉल हुए। ओके, कैल फंक्शन कॉल हुआ, ये उसने ऐड करके हमको दे दिया। ऐड करके हमने एस को रिटर्न कर दिया, तो एस हमारा कहाँ आ गया? सम में आ गया। देन सम हमारा प्रिंट हो गया। देन वो चेक करेगा कि इस फंक्शन के अंदर भी एक हमारा एक फंक्शन कॉल हो रहा है, दैट इज अ 9 एंड 6। ठीक है, हम लोग यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे कॉलिंग के टाइम पे हम लोग वैल्यू दे रहे हैं 9 एंड 6। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9, एंड 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। तो माइनस करके जो भी वैल्यू होगी उसको प्रिंट कर देगा। समझ में आया? एग्जीक्यूशन समझ में आया? फ्लो समझ में आया कि हाउ फंक्शन इज रन? एनी डाउट? ओके, एनी डाउट? प्रियांशु, आयुष, फनेंद्र? नो मैम। ओके, दिस इज अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ मींस हम लोग इसको, इस टॉपिक को हम लोग क्या कह सकते हैं? रिकर्शन भी कह सकते हैं। रिकर्शन क्या होता है? जब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है, या एक फंक्शन, हाँ, रिकर्शन में क्या होता है? एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, बट यहाँ पे हम अपने आप को ना कॉल करा के दूसरे फंक्शन को कॉल करा रहे हैं। मतलब नेस्टेड फंक्शन भी कह सकते हो, मतलब एक फंक्शन एक के अंदर एक दूसरा फंक्शन है। नेस्टेड फंक्शन ही, सॉरी, मतलब फंक्शन 1 है जो फंक्शन 2 को कॉल कर रहा है, दैट्स इट। ये थोड़ा सा वेरिएशंस हमने देखा था। आज नया टॉपिक पढ़ेंगे, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ओके। नो, टॉपिक इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है? जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं उसी टाइम में हम वेरिएबल की वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं। तो हमें एक डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि हमें जब कैलकुलेशन के टाइम पे यदि यूजर भूल जाए या हम लोग नहीं भी दे, तभी वो उसको कैलकुलेट करके दे देता है। ठीक है, तो टुडेज टॉपिक इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या है? इसका डेफिनेशन लिखे, द डिफॉल्ट
values are specified in the function header of function definition. Okay, the default values are specified in the function header or a function of the function definitions. जब भी हम function को define करते हैं उसी टाइम ही हम लोग default values का arguments का use करते हैं. ठीक है. For example, syntax देखें. Syntax देखोगे तो def कीवर्ड का यूज करेंगे. funct ion function name जो भी हमारा name रहेगा. ठीक है. उसी टाइम पे हमने वैल्यूज दे देंगे. सपोज वेरिएबल इक्वल्स टू वैल्यू, जो भी आप वैल्यू देना चाहो उसको और चेक करेंगे अपन. फंक्शन बॉडी, फंक्शन का कोड इधर आएगा. देन रिटर्न, यदि कुछ रिटर्न करना चाहते हो आप. ओके, एनी डाउट? फाइन. एक प्रोग्राम देखते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का. एक सिंपल सा प्रोग्राम देख लेते हैं. ओके, डेफ एसआई करके मैंने फंक्शन का नेम लिखा जिसमें p इज फॉर प्रिंसिपल. फाइन. मल्टीप्लाई टाइम में ऑलरेडी यहाँ पे दे देती हूँ. टाइम मैंने 2 years दे दिया. ठीक है. रेट मैंने दे दिया. रेट इक्वल्स टू 0.10. फाइन. और फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ मैं. return रिटर्न. s ना या रिटर्न का एक और थोड़ा सा देख लेते हैं. s इक्वल्स टू p इंटू r इंटू t अपॉन 100. सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा करते हैं. return रिटर्न s. मेन में हमने, अब हम मेन में इसकी वैल्यू क्या ले रहे हैं, सिर्फ प्रिंसिपल की ले रहे हैं. तो प्री p इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द प्रिंसिपल. फाइन. एक बार रन करके देखेंगे, इसको चेक कर लेते हैं. ओके, जब ये रिटर्न कर रहा है तो एस पे रिटर्न कर रहा है. तो फाइन. हम रिटर्न ना करवा के यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं. प्रिंट एस. ओके, रन करते हैं. एस आई एफ यू एन पी एस आई. देयर इज एन एरर इन योर प्रोग्राम, इनवैलिड सिंटैक्स. ओके, ये दो दो तीन तीन आ गए. फाइन. एंटर द प्रिंसिपल. सपोज मैंने 20,000 लिखा, फिर 2,000 लिखा. इसने कैलकुलेट करके नहीं दिया मुझको. वेट, देख लेते हैं. टाइम 2 years 10 प्रिंट एस. ओके, फंक्शन कॉल तो किया ही नहीं ना मैंने. ओके,
RETURN रिटर्न एस करते हैं, ठीक है। एस ऐसा ही ना लेके एस वन ले लेते हैं, इक्वल्स टू एस एस आई को कॉल करेंगे यहाँ पे, इसमें पी पास कर देंगे हम। दैट्स इट। एक बार रन करके देखते हैं। एंटर द प्रिंसिपल 20,000। आर इज नॉट डिफाइंड। चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। वेट, सॉरी यहाँ पे टी लिखेंगे, यहाँ पे भी आर कर देते हैं। सही। ना रिटर्न एस एस रिटर्न हो रहा है, S1 पे जा रहा है कैलकुलेट करके, और प्रिंट S1। अब देखते हैं। एंटर द प्रिंसिपल 2000 4.0। ओके फाइन। समझ में आया क्या चीज़ क्या हुई? एक बार फिर से देखो, किसी को समझ में आया क्या? यस मैम। ओके, प्रियांशु को आ गया। और आयुष समझ में आया क्या हुआ ये? आयुष पक्का? पूछूंगी मैं अभी, ठीक है। इसको देखो, जिसको नहीं आया वो एक बार देख लो। एक मैंने फंक्शन बनाया सिंपल इंटरेस्ट का, ऐसा ही करके एक फंक्शन बनाया जिसमें पी एक आर्ग्यूमेंट लिया, टी की मैंने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पहले ही वैल्यू दे दी, मतलब यूजर से नहीं ली ना, कॉलिंग के टाइम पे उसको वैल्यू प्रोवाइड करी। आर की मैंने 0.10 पहले ही ले ली उसकी वैल्यू, रेट की जो भी, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया कि एक सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला लगाया और एस रिटर्न कर दिया, ठीक है। जब एस रिटर्न किया तो एस जो रिटर्न हुआ, मतलब जो भी कैलकुलेशन हुआ, वो कहाँ पे आया हमारा, S1 में स्टोर हो गया। फाइन। उसके बाद जो पी से मैंने, क्योंकि मैंने पी वैल्यू नहीं दी थी डिफॉल्ट वैल्यू, तो मैंने यूजर से पी की वैल्यू ली, ठीक है। एंड इनपुट एंटर द प्रिंसिपल, उसको यूजर को बोला कि भाई अब प्रिंसिपल की वैल्यू दो, मैंने टाइम और रेट की ऑलरेडी वैल्यू दे दी है, ठीक है। तो SIP करके मैंने इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। SIP मतलब यहाँ पे मतलब कॉलिंग के टाइम पे मैंने p की वैल्यू क्या थी जो पास कर दी, देन उसके बाद प्रिंट SI कर दिया, मतलब SI को प्रिंट कर दिया। तो हमने इसको रन किया तो सिर्फ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक सिर्फ इसकी वैल्यू दे रहे हैं, प्रिंसिपल की वैल्यू दे रहे हैं, और रेट और टाइम की वैल्यू हर बार नहीं दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। समझ में आया? किसी को डाउट? भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, पहले सुन लो, ठीक है। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट मींस कोई डेफिनेशन डिफाइन के टाइम पे हम लोग वैल्यू को, एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन जब हम डिफाइन करते हैं अपना फंक्शन डिफाइन करते हैं, उसी टाइम ही हम उसको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। दैट इज कॉल्ड द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ओके, एनी डाउट? ठीक है। तो एक ये था सिंपल सा एक प्रोग्राम था डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का। इसमें और क्या क्या हो सकता है?
एक चीज और थी, ओके इसमें क्या हो सकता है कि कुछ इसके इसमें एक चीज होती है कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में सपोज जैसे यहाँ पे मैंने t इक्वल्स टू 2 दे दिया, r इक्वल्स टू वैल्यू दे दी और कॉमा करके मैं यहाँ पे p नहीं लिख सकती। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ नहीं लिखा, मतलब यदि मुझे कोई वैल्यू असाइन करनी है तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में क्या रहता है, आपको लास्ट में ही लिखना पड़ेगा आप t r की जो भी वैल्यू आप दे रहे हो। मतलब ये चीज क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, फाइन, दिस इज द इलीगल। आप चाहो तो दो आर्ग्यूमेंट की दे सकते हो, तीनों की दे सकते हो वैल्यू, और ठीक है, या आप डायरेक्टली वैल्यू भी दे सकते हो पी की, जैसे 5000 रेट टाइम 3 इयर्स रेट वैसे ही दे सकते हो। जैसे सपोज टी मैंने यहाँ पे ले दिया ऑलरेडी, यहाँ पे दे देते हैं 5000 कॉमा रेट मैंने यहाँ पे सपोज 3 दे दिया। ठीक है, 05, फाइन, मैंने ऑलरेडी वैल्यू दे दी है इसकी, इसका जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। रन करते हैं, there is another 5000, एक सेकेंड, लीगल, फाइन, एनी डाउट? अच्छा, इसमें कुछ लीगल और इनलीगल देख लेते हैं। ओके, ये फंक्शन कॉल के टाइम पे बोल रहा है। ठीक है, ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट के लिए नहीं बोल रहा है, ये फंक्शन कॉल के टाइम पे बोल रहा है। ठीक है, ओके, अच्छा, इसमें एक चीज और देखते हैं, कुछ लीगल और इलीगल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, वो मैं लिख देती हूँ, लीगल और इलीगल, मतलब आप किस तरीके से डिफॉल्ट वैल्यूज दे सकते हो। लीगल हो गया, लीगल में कौन कौन से आ जाएंगे हमारे, लाइक जैसे डेफ, SI, पिन, टाइम, रेट इक्वल्स टू 0.10 दे दिया। इस तरीके से आप दे सकते हैं। सेकंड क्या हो गया, ये इलीगल रहेगा, इसमें मैं डबल कोट्स बना देती हूँ, मतलब डेफ यही रहेगा। ये इलीगल रहेगा, जैसे सपोज मैंने दिया प्रिंट टाइम इक्वल्स टू 2,
ग्रेट, ये इलीगल रहेगा। पहले लीगल लिख लेते हैं, फिर बाद में इलीगल लिख लेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन ये रहेगी, इक्वल्स टू 200 टाइम इक्वल्स टू 2 रेट। मतलब आप सबकी वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हो, 10। फाइन। अच्छा, एक और हम कर सकते हैं, एक तो हमने कर ही चुके हैं कि यहाँ पे प्रिंसी और इसका प्रिंसिपल और उसका हमको लोग नहीं, मतलब यहाँ पे टाइम का वैल्यू देती है और प्रिंसिपल का देती वैल्यू। ओके, सो ये क्या हो गया, हमारा लीगल हो गया कि हम इस तरीके से वैल्यूज हम लोग डिफॉल्ट वैल्यूज दे सकते हैं। द नेक्स्ट इज इलीगल। कैसे हो जाएगा भाई, क्यों नहीं आप दे सकते हो? इलीगल में क्या हो जाएगा, लाइक डेफ, ये नोट डाउन कर लेना भाई। पहला तो ये हो जाएगा कि आप p इक्वल्स टू p इक्वल्स टू 2000 सपोज दिया मैंने, p इक्वल्स टू 2 दिया, देन रेट क्या कर दिया मैंने, r खाली छोड़ दिया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। ये समझ में आया? मतलब हम मैं वैल्यू पहले नहीं असाइन कर सकती और बाद में एक वेरिएबल आर्ग्यूमेंट खाली नहीं छोड़ सकते। एंड सेकंड इज एक और भी लगा देते हैं, t की वैल्यू दे दी, देन t की मिडिल में दे दी वैल्यू 2 और r। ठीक है, इस तरीके से भी हमारा इलीगल होगा। फाइन। ये समझ में आया कि हम किस तरीके से डिफॉल्ट वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हो, किस तरीके से नहीं कर सकते। एनी डाउट? एनी डाउट? नो मैम। ओके, फाइन। तो ये क्या हो गया, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हो गए। अच्छा, एक चीज और थी, एक मेरा क्वेश्चन था कि यदि मैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में वैल्यू देती हूँ और यूजर से भी वैल्यू लेती हूँ, तो कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट होगी? कोई बता सकता है मुझको? मैम क्या? क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मैं एक डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, और एक यूजर से भी वैल्यू ले रही हूँ, तो कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट होगी? मैम यूजर से ली यूजर होगी। यूजर वाली होगी मैम। यूजर वाली होगी। करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू इक्वल्स टू में 22,000 लिख देते हैं। ये मुझसे ले रहा है वैल्यू, ठीक है, 6.0। समझ में आया ये चीज? ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, यदि डिफॉल्ट वैल्यू भी आप दे रहे हो और यूजर से भी वैल्यू ले रहे हो, तो कौन सी वैल्यू लेगा? यूजर वाली पहले वैल्यू को प्रेफरेंस देगा। ठीक है, ओके। एनी डाउट? किसी को डाउट? ये डिफॉल्ट वैल्यूज में डिफॉल्ट कीवर्ड आर्गुमेंट्स आर द नेम। ओके, ये अच्छा टॉपिक था। नेक्स्ट अपन देखते हैं। अच्छा, एनी डाउट किसी को इसमें? तो इसको अपन क्लियर कर लेते हैं। एनी डाउट? ओके, नो मैम। हाँ बेटा, किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है, फिर प्रियांशु डाउट है क्या बेटा? नो प्रियांश, मैम। प्रियांश नहीं है क्या? शशांक, डाउट? नो मैम। ओके। अच्छा, हम लोगों का होमवर्क है कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के मुझे 5 क्वेश्चंस बना के देना।
हम क्वेश्चंस क्वेश्चंस ही, सॉरी, प्रोग्राम। ठीक है, डिफॉल्ट 5। ये 5, कोई भी 5। ठीक है, अच्छा, एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स पे बना के देंगे और एक सिंपल 2 क्वेश्चंस मुझे इस पे चाहिए, किसके, फंक्शंस के। राइट अ प्रोग्राम ऑन फंक्शन एनी 5। नेक्स्ट क्लास में मुझे 10 क्वेश्चंस चाहिए, नहीं तो मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी। ये समझ में आया बेटा? हाँ बेटा। मैम हाँ प्रैक्टिकल फाइल वगैरह बनानी है क्या मैम इस पर? हाँ, प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। मैम अभी दे देते हैं मैम, बाद में मैम टाइम ही नहीं मिलेगा। बहुत टाइम है हमारे पास, चिंता मत